हे एवरीवन, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, लोक वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए जो तंत्र वाद्य यंत्र थे, तंत्र वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार तंत्र वाद्य यंत्रों के हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। तंत्र वाद्य यंत्र को अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। आप यहाँ पे जो तंत्र वाद्य यंत्र तारों के माध्यम से, तार होते हैं तारों से बजाया जाता है, तारों को एक तरीके से बजाया जाता है तंत्र वाद्य यंत्र। तंत्र वाद्य यंत्र सारंगी, रावणथा, कामच्चा, एकतारा, जो चौतारा, रबा, जंतर, भपंग जो वाद्य यंत्र उनके बारे में डिस्कस किए। आज की क्लास में हम सुशीर वाद्य यंत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो घन वाद्य यंत्र मारकर बजाया जाता है, आपस में टकरा कर उनको बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र है। और अवनत ताल जो चमड़े से बनाया जाता है, चमड़े को मदकर बनाए जाते हैं, चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं। एक तरीके से क्या होता है, चमड़े की बंदाई होती है, जो जैसे डमरू, ढोल जो भी है उनके बारे में। अब बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, जो फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, फूंक मारकर बजाया जाता है, वो सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रॉपर से सुशीर वाद्य यंत्र में। स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं सुशीर वाद्य यंत्र का। पहले अलगोजा, ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है। ध्यान रखिएगा, अलगोजा वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। कैसे बनाया जाता है अलगोजा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नाक से बनाया जाता, नाक से बजाया जाता है। किसे, नक्सासी होता है। ठीक है, नक्सासी से बजाना, नक में से नाक और सा से, नाक से फूंक देके नाक से सा से बजाया जाता है। किससे बने, बांस की दो नली होती है। ठीक है, बांस की नली का बनाया जाता है, बांस की नली होती है, उससे बजाय दो बांसुरी लगी हुई थी। यहाँ पे देखो बांसुरी के दो बांसुरियां लगी होती है, अलगोजा। ठीक है, इनको एक साथ बजाए, दो अलगोजा एक साथ बजाए जाते हैं। जो दो बांसुरियां हैं उनको एक साथ बजाया जाता है। वादक कौन है इनके प्रसिद्ध, राणका फकीरा। ठीक है, राणका फकीरा इसके वादक हैं। और इसके प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन से हैं, प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं रामनाथ चौधरी। ठीक है, रामनाथ चौधरी कौन है, रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। और प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी, और कौन है, याकूब खां। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन क्या आया था, अलगोजा को लेकर क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे एक तरीके से मिलान करना था। ठीक है, वहां पे सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा ऑप्शन में था, तो सुशीर वाद्य यंत्र और अलगोजा का ये मिलान था। ठीक है, कौन सी एग्जाम में आया था इसके बारे में बात करते हैं। ये एग्जाम JI वेल्डर जो एग्जाम थी 2018 का, ये एग्जाम में आया था। ठीक है, यहां पे अलगोजा के बारे में कंप्लीट बात कर लिया। अब बात करते हैं सहनाई। सहनाई जो शादियों में बजाई जाती है, ठीक है, वो सहनाई होती है। इसे नफीरी, सुंदरी, टोटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नफीरी, सुंदरी और टोटो भी से बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे चिलम भी बोलते हैं। चिलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक चिलम की तरह दिखता है। तो आप चिलम आपने देखी हो जिसमें तंबाकू डाल के पीते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग एक तरीके से, और इसमें 8 छेद होते हैं। ठीक है, जो 8 इसमें छेद होते हैं। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सुरीला और मांगलिक वाद्य है। ध्यान रखिएगा, मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता, शादी समारोह में बजाया जाता है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है,
चांद मोहम्मद खां है। ठीक है, कौन है? चांद मोहम्मद खां इसके शहनाई वादक हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम बांसुरी के बारे में। बांसुरी एक प्रकार से बांस की नली से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, किससे? बांस की नली से बनी, तो उसमें 7 छेद होते हैं। ठीक है, इसको वेणु और नादी भी बोलते हैं। वेणु और नादी भी से बोलते हैं। इसके प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद इसके प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया इसके प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन सतारा। सतारा कुछ इस प्रकार है जो अलगोजा और बांसुरी और शहनाई को सम्मिलित करके बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार है, उसमें बांसुरी भी होती है, ठीक है, अलगोजा भी होता है, और उसके अलावा कौन सा? आपका शहनाई, इनका सम्मिलित रूप है। ठीक है, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का सम्मिलित रूप क्या है? सतारा है। ठीक है, एक इसमें छोटा अलगोजा और पवाजोड़ी भी कहते हैं। जो सतारा है, सतारा क्या है? छोटा अलगोजा, ठीक है, ये आप पावा जोड़ी भी इसे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पावा जोड़ी भी इसे बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं मशक। मशक एक थैले नुमा संरचना जैसा, थैला जैसा होता है, तो किसके? बकरी की खाल से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बकरी की खाल से बनाया जाता है। ठीक है, और इसे कांख में दबाकर बजाया जाता है। एक तरीके से क्या होता है, जैसे ये इंसान है, कुछ चित्र, उसको कांख में दबाकर और फिर बजाया जाता है। ठीक है, मसंग क्या है? और भूसा, जो भेरू जी के भोपे हैं, जो भेरू जी के भोपे हैं, भेरू जी के भोपे हैं, इसे बजाते हैं। ठीक है, मसंग कौन बजाते हैं? भेरू जी के भोपे बजाते हैं। मसंग वादक कौन है प्रसिद्ध? श्रवण कुमार मसंग वादक है प्रसिद्ध। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नड़। नड़ से आपको कुछ याद आया है? कर्णा भील। कर्णा भील कौन थे? डाकू थे। ठीक है, वे प्रसिद्ध क्या वादक थे? कर्णा भील नड़ के प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है, कर्णा भील हैं जो नड़ के प्रसिद्ध वादक थे। लंबी लंबी मूछों वाले कर्णा भील इसके प्रसिद्ध वादक थे। और इस गांव की पूंछ का जैसा होता है, जो नड़ होता है गाय की पूंछ का जैसा होता है, ऊपर से छोटा, नीचे से बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है, तथा इसे किससे बनाते हैं? कगोर का वृक्ष है, उसकी लकड़ी से, कगोर के वृक्ष की लकड़ी से इसे बनाते हैं। और ये रेगिस्तान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? रेगिस्तान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या आया था? कर्णाभील के द्वारा कर्णाभील कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? और इसके अलावा आप मान के चलिएगा क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो यहाँ पे नड़ ऑप्शन था, तो नड़ इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये कब आया था एग्जाम? जेआई इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम थी, जेआई इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम थी 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं पुंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नड़ याद रखिएगा दोस्तों, नड़। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पुंगी या बीन। ठीक है, पूंगी या बीन क्या होता है? लौकी व कद्दू के आकार का तुम्बे जैसा होता है। ठीक है, लौकी होती है या उसके जो
कद्दू होता है उसके आकार का कुछ एक बनी हुई एक आकृति का होता है। एक तरीके से इसे नाग को मोहित करने के लिए, नाग जो सांप होते हैं उनको मोहित करने के लिए बजाया जाता है। तो ये होता है ना, कालबेलिया बीन बजाकर उसको क्या कर लेते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं। तो यह भी बोलता है बील की कुछ इस प्रकार की धुन होती है, तो अगर टीवी में भी चलता है तो अगर ये बीन मत बजाइए, ये आवाज में सुनी तो सांप आ जाएगा घर में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कौन बजाते हैं, वादक कौन है इसके, कालबेलिया। कौन है, पुंगी बीन के वादक कालबेलिया हैं जो सांप को पकड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं बाकिया। बाकिया के नाम से क्लियर हो जाता है, बाका टेढ़ा एक तरीके से, ये देख लो बाकिया। ठीक है, ये पीपल से बनता है। किससे बनता है, पीपल से बनता है, और वक्राकार होने के कारण से बाकिया कहते हैं। ठीक है, वक्राकार होने से इसे बाकिया बोलते हैं। और कौन बजाता है, सरगड़ा जाति होती है, सरगड़ा जाति होती है वो इसे बजाते हैं। ठीक है, सरगड़ा जाति के लोग होते हैं वो इसे बजाते हैं। आगे बात कर ले भूगल। भूगल क्या है, 3 हाथ लंबा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जो किसका बनता है, पीतल का बनता है। किसका बनता है, पीतल का बनता है। सॉरी, जो बाकिया है वो भी पीतल का बनता है बाय मिस्टेक। ठीक है, जो भूगल होता है वो भी पीतल का बनता है, 3 हाथ लंबा होता है और कुछ बाकिया जैसा ही होता है। बाकियों में वक्राकार होता है लेकिन ये वक्राकार नहीं होता है। युद्ध होने से पहले बजाया जाता है, इसका कारण होता है, इसे कैसे रणभेरी भी कहते हैं। ठीक है, युद्ध स्टार्ट होता है तब बजाया जाता है। अगर आप टीवी में देखते हो तो युद्ध होने से पहले कुछ इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाया जाता है, टू 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 कुछ होता है। तो कौन सा है, भूगल होता है, इसे रणभेरी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मोरचंग। मोरचंग क्या है, पतले लोहे की लंबी पत्ती या लंबी छड़ से बना होता है। किसके, लोहे से बना होता है। ठीक है, और ये सुशीर वाद्य यंत्र का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, सुशीर वाद्य में सबसे छोटा वाद्य यंत्र। ठीक है, और ये कहाँ बजाया जाता है, पश्चिमी देश का जेपू हार्प भी इसे बोलते हैं। जेयू जेयू हार्प भी से बोलते हैं। पश्चिमी देशों में से जेयू हार्प से बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं नागफनी। कुछ नाग के आकार सा होता है, वही पीतल का बना हुआ होता है। नाग के आकार सर्पिलाकार होता है, इसलिए नागफनी इसका नाम बना। और इसे फूंक मारकर गंभीर ध्वनि निकलती है। इसे फूंक मारते हैं तो एक गंभीर ध्वनि निकलती है। ठीक है, सुरनाई। सुरनाई क्या है, या सहनाई, इसे सहनाई भी बोल सकते हैं, कुछ सहनाई जैसा ही होता है। और सुरनाई, ठीक है, सुरनाई क्या है, शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। किसे, शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है और इसे गीला करके बजाया जाता है। रखिएगा, एक सा वाद्य यंत्र जो गीला करके बजाया जाता है, सॉरी गीला करके बजाया जाता है, तो कौन सा है, सुरनाई वाद्य यंत्र है। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, पेपे खां मणियार, मांगणियार, सॉरी पेपे खां मांगणियार इसके प्रसिद्ध वादक है सुरनाई के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टोटो। टोटो अभी मैंने बात किया, टोटो जो सहनाई होता है उसे टोटो भी बोलते हैं। कुछ सहनाई का ही एक तरीके से रूप है, ध्यान रखिएगा, सहनाई जैसा होता है। भील और जो जोगी होते हैं इसे बजाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ही होता है सहनाई जैसा टोटो। अब बात करें करना। करना जो 7 से 8 फीट लंबा होता है। ठीक है,
किससे बना था? पीतल का बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। और ये पाली जिले का प्रसिद्ध सुसीर वाद्य यंत्र है। पाली जिले का सुसीर वाद्य यंत्र है। आगे बात करते हैं मुरला। मुरला क्या है? पुंगी जैसा होता है, जो आप देख पा रहे हो, पुंगी का एक तरीके से विकसित रूप है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पावरी। पावरी क्या है? कुछ सी टाइप का इस प्रकार ये शेप होता है, सी वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी शेप का कुछ वाद्य यंत्र होता है। और कथोड़ी जाति और जो भील जाति है, भील जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें तुरही सिंगा या सिंगी किसे बोलते हैं? शादियों में जो पुपाड़ा बोलते हैं, पुपाड़ा भी हम बोल सकते हैं। ये भी सुसीर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाया जाता है। विवाह में जो ढोल बाजा आता है, बाजा के साथ वो बजाने बोलते हैं, ये यही होती है तुरही, तुरही होती है। हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है जो सुसीर वाद्य यंत्रों के बारे में, जो सुसीर वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। सुसीर वाद्य यंत्र कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, उनके जो एग्जाम में अभी तक 2021 में जो भी RSSB ने एग्जाम ली है उनमें से कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे घन वाद्य यंत्रों के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।